इस वीडियो के अंदर हम पापास स्पेक्टिकल्स पोम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले करेंगे हम लेट अस थिंक का पार्ट ए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि पापा किस चीज को ढूंढ रहे थे। तो आप इसका आंसर लिखोगे पापा इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टिकल्स। तो बच्चों पापा किस चीज को ढूंढ रहे थे? पापा अपने चश्मे को ढूंढ रहे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि पापा को अपना चश्मा जो था वो किन किन जगहों पर मिल सकता था, या फिर पापा ने किन किन जगहों पर अपने चश्मे को ढूंढा था। तो आप इसका आंसर लिख दोगे पापा चेक्स हिज पॉकेट्स अंडर द चेयर एंड नियर द विंडो। तो बच्चों पापा ने चश्मे को कहाँ कहाँ ढूंढा था? उन्होंने अपनी पॉकेट्स में देखा था चश्मे को, और उन्होंने जो चेयर थी मतलब कुर्सी थी उसके नीचे देखा था, और बच्चों और कहाँ देखा था? उन्होंने खिड़की के पास भी अपने चश्मे को ढूंढा था। क्वेश्चन नंबर 3 है एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम। आपको ये बताना है कि लास्ट में पापा को अपना खोया हुआ चश्मा कहाँ से मिला था। तो आप इसका आंसर लिखोगे एट लास्ट पापा फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन हिज ओन हेड। तो बच्चों पापा को कहाँ से मिला था चश्मा? तो पापा ने चश्मे को अपने सर के ऊपर पहन रखा था, है ना। तो उनके बच्चे ने उनको बताया कि जो चश्मा है वो पापा ने अपने सर के ऊपर ही पहन रखा है। तो बच्चों पापा को चश्मा उनके सर के ऊपर से मिला था। फिर पार्ट बी है थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 अपार्ट फ्रॉम रीडिंग गेस सम अदर कोर्स दैट पापा कैन नॉट डू विदाउट द स्पेक्टिकल्स। तो बच्चों कोर्स हम किसे कहते हैं? कोर्स हम कहते हैं कामों को। आपको ये बताना है कि पढ़ने के अलावा मतलब रीडिंग के अलावा और कौन कौन से ऐसे काम हो सकते हैं जो पापा बिना चश्मे के नहीं कर पाते। तो आप इसका आंसर लिखोगे पापा कांट वॉच टीवी, कट वेजिटेबल्स, ड्राइव और यूज द फोन। तो बच्चों पापा क्या नहीं कर सकते थे? वो टीवी नहीं देख सकते थे, सब्जियों को नहीं काट सकते थे, ठीक है, गाड़ी नहीं चला सकते थे, और बच्चों और अपना वो फोन भी यूज नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स योर पापा हैप्पी। आपको ये बताना है कि क्या चीज आपके पापा को बहुत ज्यादा खुश कर देती है। तो बच्चों आप इसका आंसर लिख सकते हो पापा फील्स हैप्पी व्हेन ही स्पेंड्स टाइम विद फैमिली, goes on a trip, gets help and watches TV। तो बच्चों मेरे पापा कैसे खुश हो जाते हैं? तो मेरे पापा फैमिली के साथ समय बिताकर खुश होते हैं, है ना। वो जब किसी घूमने की जगह पे जाते हैं, किसी ट्रिप पे जाते हैं, तब वो खुश होते हैं। जब उनकी कोई मदद कर देता है, मतलब जैसे हम बच्चे हैं अगर उनकी मदद कर देते हैं तो वो उसमें खुश हो जाते हैं, और वो टीवी देखकर भी खुश हो जाते हैं। बच्चों आपके पापा जो जो काम करके खुश होते हो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सी चीजें आपके घर के अंदर खो जाती हैं। फिर आपको ये बताना है बच्चों वो जो चीजें खोई हैं आपकी उनको कौन ढूंढता है। तो जैसे बच्चों मेरे घर पे टीवी रिमोट खो जाता है, उसको कौन ढूंढता है? मेरी मम्मा ढूंढती हैं, ठीक है। फिर जैसे स्कूल आईडी कार्ड था, जब मैं छोटी थी तो मेरा स्कूल आईडी कार्ड खो जाता था, तो उसको भी मेरी मम्मा ढूंढती थी। हाउस कीज घर की जो चाबियां होती हैं उसको पापा ढूंढते थे। फिर है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन कौन ढूंढते हैं बच्चों? मोबाइल फोन मेरी सिस्टर ढूंढती थी, मेरी बहन ढूंढती थी, ठीक है। अब आपके यहाँ जो जो चीजें खो जाती हैं आपको यहाँ पे वो लिखनी है, और फिर बच्चों जो आपके घर में उन चीजों को ढूंढता है आपको यहाँ पे सामने उनके नाम लिखने हैं। मतलब नाम नहीं, आपको ये लिखना है कि वो आपके पापा हैं, मम्मी है, या आपकी सिस्टर है, ब्रदर है, या फिर आपकी दादा दादी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, जैसे आपने पहले ही लिखा था ना कि आपके घर में क्या चीज खो जाती है, ऐसी जो नेक्स्ट टेबल है उसके अंदर आपको पहले लिखना है कि आपके स्कूल के अंदर क्या क्या चीजें खो जाती हैं। फिर आपको उसके सामने लिखना है बच्चों कि उन चीजों को कौन ढूंढता है। जैसे वाटर बॉटल, तो बच्चों कौन ढूंढते हैं? हेल्पर। फिर है पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स कौन ढूंढते हैं बच्चों? फ्रेंड, ठीक है। इरेजर, ठीक है, मेरी जैसे एक बार रबड़ खो गई थी, इरेजर खो गई थी, तो वो किसने ढूंढी थी? वो क्लास मॉनिटर ने ढूंढी थी। फिर उसके बाद बच्चों नोटबुक, कॉपी जो थी वो किसने ढूंढी थी? वो मेरी टीचर ने ढूंढी थी। आप यहाँ पे जो जो चीजें आपकी खो जाती हो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो, ठीक है। आपकी या आपके फ्रेंड्स की कोई चीज जो खो जाती है आप यहाँ पे वो लिख सकते हो, और फिर उसको कौन ढूंढता है आप सामने उनके रिलेशन लिखोगे, ठीक है। फिर है लेट अस लर्न पार्ट ए
Look at the words in each group, arrange them in ascending order, write the smallest or lightest ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड द बिगेस्ट और हैवीएस्ट लास्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे ना आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ चीजें दी गई हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब आपको जो चीज जो है छोटी है या हल्की है आप उसको पहले लिखनी है, और बच्चों बड़ी या फिर भारी चीज जो है उसको आपको लास्ट में लिखना है। जैसा आपको पहले दिया गया है टाल, साड़ी, हैंडकरचीफ, बेडशीट। तो बच्चों इन चारों में से सबसे हल्की चीज क्या है, हैंडकरचीफ, मतलब रुमाल सबसे हल्का होता है ना, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, पहले मैंने हैंडकरचीफ को लिखा है। हैंडकरचीफ क्या है, स्मॉल भी है और लाइट भी है। उसके बाद बच्चों टाल है ना, जो टाल होता है, तौलिया होता है, वो रुमाल से थोड़ा भारी होता है। उसके बाद बच्चों साड़ी, साड़ी जो होती है वो टाल से ज्यादा भारी होती है। और फिर बच्चों लास्ट में बेडशीट, सबसे ज्यादा भारी क्या होती है, बेडशीट होती है। फिर नेक्स्ट है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, वाटरमेलन। तो बच्चों इसमें से सबसे छोटा और हल्की चीज क्या है, कौन सा फ्रूट है, वो है चेरी। चेरी के बाद क्या है बच्चों, स्ट्रॉबेरी। फिर उसके स्ट्रॉबेरी से ज्यादा वेट किसका होता है, एप्पल का। और बच्चों एप्पल के बाद किसका वेट होता है, वाटरमेलन का, मतलब तरबूज का। फिर है 29, 14, 91, 47। तो बच्चों इनमें से सबसे छोटा कौन सा नंबर है, वो है 14। उसके बाद बड़ा कौन सा है, 29। 29 से बड़ा क्या है बच्चों, 47। और बच्चों 47 से बड़ा क्या है, 91। नेक्स्ट है हैन, क्रो, स्पैरो, ईगल। तो बच्चों सबसे छोटी कौन है इसमें से, इसमें सबसे छोटी है स्पैरो। स्पैरो से बड़ा क्या है बच्चों, हेन है, ठीक है। स्पैरो से बड़ी हेन है। हेन से बड़ी कौन है बच्चों, हेन से बड़ा जो है वो है क्रो। और क्रो से बड़ा कौन है बच्चों, क्रो से बड़ा है ईगल। फिर है ऑक्स, रैबिट, एलिफेंट, स्क्विरल। तो बच्चों इनमें से सबसे छोटी कौन है, स्क्विरल, मतलब गिलहरी। गिलहरी से बड़ा कौन है बच्चों, रैबिट, मतलब खरगोश। और रैबिट से बड़ा कौन है बच्चों, ऑक्स, ठीक है। और ऑक्स से बड़ा कौन है बच्चों, ऑक्स से बड़ा है एलिफेंट, मतलब हाथी। और ऑक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ऑक्स को बच्चों हिंदी के अंदर हम बैल कहते हैं ना, आपने सुना होगा। अब नेक्स्ट है पार्ट बी, नोट द फॉलोइंग फ्रेज। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये आपके जूते हैं, है ना। तो देखिए जब हम किन्हीं दो चीजों को एक साथ यूज करते हैं, या फिर जब कोई दो चीज एक साथ यूज होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेयर कहते हैं। पेयर का मतलब जोड़ी, है ना। तो देखिए जो जूता है वो दो एक साथ यूज होते हैं ना, तो क्या है, वो जूते हैं, है ना। तो हम उनको क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे अ पेयर ऑफ शूज। अब आपको क्या करना है, नीचे आपको बच्चों यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, आपको इन ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। नीचे क्या है, ये आपको फ्रेजेस दिए गए हैं, फ्रेजेस के अंदर ब्लैंक्स है जिनको आपको फिल करना है। तो फर्स्ट हो जाएगा अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। तो बच्चों ट्राउजर्स हम किसे कहते हैं, देखिए ये जो आपको दिखाया गया है ना, ये पहनने वाला, ये जो पजामे टाइप का है, ये क्या है, इसको हम ट्राउजर्स कहते हैं। फिर क्या है बच्चों नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ सिजर्स। तो बच्चों कैची जो होती है वो कैसी, वो दो ब्लेड से बनी हुई है ना, तो इसलिए हम उसको सिजर्स कह रहे हैं, ठीक है, अ पेयर ऑफ सिजर्स। फिर है अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो बच्चों स्पेक्टिकल्स में दो लेंस यूज होते हैं ना, तो इसलिए हम स्पेक्टिकल्स यूज कर रहे हैं, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है। फिर है अ पेयर ऑफ सॉक्स। तो बच्चों सॉक्स जो हैं, ठीक है, मोजा जो होते हैं वो दो एक साथ यूज होते हैं, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, अ पेयर ऑफ सॉक्स। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ ग्लव्स। फिर उसके बाद बच्चों अ पेयर ऑफ इयररिंग्स। तो बच्चों जो इयररिंग्स होते हैं, जो कान में पहनने वाले बुंदे होते हैं, वो हम दो एक साथ पहनते हैं ना, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं उनको, हम उनको कह रहे हैं अ पेयर ऑफ इयररिंग्स। बच्चों मैंने पेयर का क्या मतलब बताया था आपको, पेयर का मतलब होता है जोड़ी। फिर है अ पेयर ऑफ रैकेट्स। अब देखिए बच्चों रैकेट से हम क्या खेलते हैं, रैकेट से हम बैडमिंटन खेलते हैं ना, तो दो यूज होते हैं, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं इनको, हम इनको कहते हैं अ पेयर ऑफ रैकेट्स। अब नेक्स्ट है पार्ट सी, एनसर्कल द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, वन हैज बीन डन फॉर यू। बच्चों यहाँ पे आपको उन वर्ड्स के ऊपर सर्कल बनाना है जिन वर्ड्स की स्पेलिंग एकदम ठीक लिखी हुई है। तो बच्चों पहले कौन सा वर्ड सही लिखा है, वाटर, है ना, WATER, वाटर। नेक्स्ट में बच्चों कौन सी वाली स्पेलिंग सही है, लास्ट वाली, है ना, वेजिटेबल्स।
VEGETABLES, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को हम हिंदी में कहते हैं सब्जियां। फिर बच्चों आप थर्ड देखो, कौन सी बलून की स्पेलिंग सही है। जो फर्स्ट वाला बलून की स्पेलिंग है ना वो सही है, BALLON। नेक्स्ट है बच्चों हाउस, कौन से हाउस की स्पेलिंग सही है। जो स्पेलिंग एकदम बीच में है, HOUSE, हाउस। बच्चों हाउस हम किसे कहते हैं, हाउस हम कहते हैं घर को। और बलून किसे कहते हैं, बलून हम कहते हैं गुब्बारे को। फिर बच्चों कौन से वाले एलिफेंट की स्पेलिंग सही है, जो एकदम शुरू में लिखी है, ठीक है, फर्स्ट वाली जो है ELEPHANT, एलिफेंट को हम क्या कहते हैं, हाथी। फिर उसके बाद है बच्चों, अब देखिए आपको बताना है कि कौन से स्पेक्टिकल्स की जो स्पेलिंग है वो सही है। तो बच्चों कौन सी वाली सही है, एकदम लास्ट वाली जो थर्ड वाली है, SPECTACLES, स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स हम किसे कहते हैं बच्चों, चश्मे को। फिर है बच्चों नेक्स्ट, देखिए आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग जो है कारपेंटर की वो सही है। तो बच्चों बीच वाली जो है ना, मिडिल वाली सेकंड वाली, वो एकदम सही है, CARPENTER। तो बच्चों कारपेंटर हम किसे कहते हैं, कारपेंटर हम उसे कहते हैं जो लकड़ियों का काम करता हो, ठीक है, लकड़ियों से वो चीजें बनाते हैं, जैसे कि अलमीरा, सोफे, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस पर्सन को हम कारपेंटर कहते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट आपको फ्रूट की स्पेलिंग दी हुई गई है ना, 3 दी गई हैं। आपको बताना है कौन सी वाली स्पेलिंग एकदम ठीक है। तो बच्चों लास्ट वाली जो स्पेलिंग है वो ठीक है, FRUIT, फ्रूट। नेक्स्ट है बच्चों, आपको यहाँ पे 3 स्पेलिंग रिसीव की दी गई हैं। तो बच्चों जो फर्स्ट वाली है ना वो सही है। रिसीव का क्या मतलब होता है, रिसीव का मतलब होता है किसी चीज को लेना। फिर है बच्चों प्रिंसिपल। अब देखिए जो एकदम बीच वाली स्पेलिंग है ना, मिडिल वाली, मतलब सेकंड नंबर पे जो है वो ठीक है, प्रिंसिपल की स्पेलिंग PRINCIPAL, प्रिंसिपल। अब पार्ट डी है, कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रेपोजिशंस। बच्चों यहाँ पे ना आपको एक स्टोरी दी गई है, लेकिन ये जो स्टोरी है इसके अंदर कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं। आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है किससे, ये जो आपको बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए गए ना, ये क्या है, ये प्रेपोजिशंस हैं। आपको इन वर्ड्स को यूज करते हुए ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है और स्टोरी को कंप्लीट करना है। My father has a habit of keeping his spectacles in random places. तो मेरे पापा को आदत है कि वो अपने चश्मे को इधर उधर अलग अलग जगहों पर रख देते हैं। Last week he could not find his spectacles and looked around the house. पिछले हफ्ते की बात है, उन्हें उनका चश्मा नहीं मिल रहा था और वो उसको पूरे घर के अंदर इधर उधर देख रहे थे। We checked the big box that reached above our waist. हमने एक बड़े से बॉक्स के अंदर चश्मे को ढूंढा। My father looked for the spectacles among the newspapers kept on the table. अब देखिए बच्चों, अमंग का क्या मतलब होता है, अमंग का मतलब जब बहुत सारी चीजें हो तो उनके बीच में से किसी चीज को देखना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अमंग कहते हैं। ऑन का मतलब किसी चीज के ऊपर। अब यहाँ पे आपको बच्चा बता रहा है कि टेबल के ऊपर जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स रखे हुए थे ना, तो उनके अंदर उनके बीच में पापा क्या कर रहे थे, पापा जो चश्मा था उसको ढूंढ रहे थे। He continued searching for 2 hours before finally giving up. अब क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, तो बच्चों बिफोर का क्या मतलब होता है, बिफोर का मतलब पहले, ठीक है, तो गिव अप करने से पहले तक पापा ने कम से कम 2 घंटे तक चश्मे को ढूंढा। He sat down on the bed after giving one final look to the room and said with a sigh, looks like it is the time to get a new pair. अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो बच्चों आफ्टर का क्या मतलब होता है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि पापा जो थे वो बैठ गए, कहाँ पे, बेड के ऊपर वो बैठ गए, और जब उन्होंने एक बार फाइनली देख लिया तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि अब ऐसा लगता है एक नया चश्मा जो है वो लाना पड़ेगा, वो खरीदना पड़ेगा। तो बच्चों इनका मतलब होता है किसी चीज के अंदर, ठीक है, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, अबव का मतलब होता है ऊपर, अमंग का मतलब होता है किसी चीज के बीच में, ऑन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर रखना, ठीक है, बिफोर का मतलब होता है पहले, और बच्चों आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे वर्ड्स प्रेपोजिशंस हैं। अब ई है, यूज द क्लूज गिवन बिलो
टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। अब बच्चों यहाँ पे ना आपको नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 7 पे एक क्रॉसवर्ड पजल दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको इस क्रॉसवर्ड पजल को फिल करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्लू के लिए कुछ चीजें दी गई हैं। आपको पहले ये जो क्लू है इनको फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली ये है क्या, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चे जो क्रॉसवर्ड पजल है इसको आपको फिल करना है। तो आपको अक्रॉस में सेकंड पे दिया गया है नॉट फार इट्स डैश। तो बच्चों फार का क्या मतलब होता है, फार का मतलब होता है दूर, और फार का ऑपोजिट क्या हो गया, फार का ऑपोजिट हो गया नियर मतलब पास में। फिर बच्चों डाउन में आपको फर्स्ट दिया गया है आई सेड नो बट ही सेड डैश। तो बच्चों नो का क्या मतलब होता है नहीं, नो का ऑपोजिट क्या होगा यस। आई सेड नो बट ही सेड यस, मैंने मना करा लेकिन उसने हाँ बोला। फिर बच्चों अक्रॉस में आपको 6 नंबर पे दिया गया है आई वॉन्ट डैश क्लोथ्स नॉट द डर्टी वंस। तो बच्चों ब्लैंक में आप क्या फिल कर दोगे, आप फिल कर दोगे क्लीन। ठीक है, डर्टी का मतलब गंदा और डर्टी का अपोजिट क्या होता है, उल्टा वर्ड क्या होता है बच्चों, क्लीन मतलब साफ। आई वॉन्ट क्लीन क्लोथ्स नॉट द डर्टी वंस, मुझे साफ कपड़े चाहिए ना कि गंदे। अब बच्चों डाउन में थर्ड देखो आप, समथिंग स्मॉल इज नॉट डैश। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे बिग। स्मॉल का ऑपोजिट क्या होता है बच्चों, उल्टा वर्ड बिग। समथिंग स्मॉल इज नॉट बिग, कोई छोटी चीज बड़ी नहीं होती। फिर बच्चों 8 पे है, मतलब अक्रॉस में 8th नंबर पे है नॉट इन साइड प्ले आउटसाइड। तो बच्चों इनसाइड का ऑपोजिट क्या होता है, इनसाइड का ऑपोजिट होता है आउटसाइड। इनसाइड का मतलब अंदर और आउटसाइड का मतलब बाहर। फिर डाउन में आपको 4th नंबर पे दिया गया है डोंट बी सैड बी डैश। तो बच्चों सैड का ऑपोजिट क्या होगा, सैड का ऑपोजिट होगा हैप्पी। ठीक है, डोंट बी सैड बी हैप्पी, तुम दुखी मत हो, क्या हो तुम खुश रहो। फिर बच्चों अक्रॉस में 9th नंबर पे है व्हेन इट्स नॉट ब्राइट इट्स डैश। तो बच्चों ब्राइट का क्या मतलब होता है, ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, है ना। तो ब्राइट का ऑपोजिट क्या होगा, डार्क मतलब अंधेरा। फिर बच्चों आपको डाउन में 5th नंबर पे दिया गया है यू आर स्लो शी इज डैश। तो बच्चों स्लो का ऑपोजिट क्या होगा, फास्ट। स्लो का मतलब धीरे और फास्ट का मतलब तेज। फिर है आपको डाउन के अंदर ही 6th नंबर पे दिया गया है नॉट हॉट शी लाइक्स कोल्ड कॉफी। तो बच्चों हॉट का मतलब गर्म और हॉट का ऑपोजिट होता है कोल्ड मतलब ठंडा। ठीक है, उसे गर्म कॉफी नहीं, उसे ठंडी कॉफी पसंद है। फिर बच्चों डाउन में आपका 7th नंबर पे है नॉट बाउट बट डैश। तो बच्चों बाउट का मतलब होता है खरीदना और बाउट का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, सोल्ड मतलब बेच देना। तो देखिए ये जो क्रॉसवर्ड पजल है, अब आपको इसके अंदर सारे ये फिल करने हैं। तो बच्चों ये जो आपको अक्रॉस में सेकंड दिया गया है इसमें आप क्या लिख दोगे, आप यहाँ पे लिखोगे नियर। ठीक है, डाउन में फर्स्ट आपको दिया गया है, यहाँ पे आप लिख दोगे यस। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अक्रॉस के अंदर जो 6th दिया गया है आप वहां पे क्या लिख दोगे, आप वहां पे क्लीन लिख दोगे। डाउन के अंदर जो बच्चा आपको 3rd दिया गया है वहां आप लिखोगे बिग। ठीक है, अक्रॉस में जो आपको 8th नंबर पे दिया गया है वहां पे आप लिख दोगे आउटसाइड। ओके, फिर बच्चों डाउन में जो आपको 4th नंबर पे दिया गया है वहां आप लिखोगे हैप्पी। उसके बाद बच्चों अक्रॉस में जो आपको 9th नंबर पे दिया गया है वहां आप लिखोगे डार्क। फिर आपको डाउन के अंदर जो 5th नंबर पे दिया गया है वहां आप लिख दोगे फास्ट। फिर बच्चों डाउन में ही 6th नंबर पे आप क्या लिख दोगे, कोल्ड, और 7th पे आप लिखोगे सोल्ड। तो बच्चों अक्रॉस का क्या मतलब होता है, अक्रॉस का मतलब एकदम देखिए मैं आपको यहाँ बना के दिखा रही हूँ, ये वाली जो लाइन होती है इसको हम अक्रॉस कहते हैं। ठीक है, और बच्चों ये जो हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, ये जो हम नीचे की तरफ दिखा रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डाउन कहते हैं। अब देखिए आप आ जाइए पेज नंबर 8 पे, लेट अस राइट। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये जो आपने पोएम पढ़ी थी ना, आपको क्या करना है, आपको इसको एज अ स्टोरी लिखना है। जो भी पोएम आपने पढ़ी है उसमें जो भी बात बताई गई है आपको उसको एज अ स्टोरी लिखना है। तो आप लिख सकते हो टुडे माई फादर इज अनहैप्पी। आज मेरे पापा जो हैं, मेरे फादर जो हैं वो कैसे हैं, वो अनहैप्पी हैं, वो दुखी हैं। ही हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स एंड इज सर्चिंग फॉर देम एवरीवेयर। उन्होंने अपना चश्मा जो है उसको खो दिया है, उनका चश्मा खो गया है और उसको वो हर जगह ढूंढ रहे हैं। विदाउट हिज ग्लासेस ही कैन नॉट रीड द न्यूज़पेपर, वॉच टीवी और कट वेजिटेबल्स। बिना चश्मे के वो
न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ सकते, टीवी नहीं देख सकते और वेजिटेबल्स को कट नहीं कर सकते। ही इज वेरी वरिड बिकॉज इट इज हिज ओनली पेयर। अब वो बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि उनके पास यही चश्मा था जो था, उसके अलावा उनके पास कोई और चश्मा नहीं है। पापा लुक्ड इनसाइड हिज पॉकेट्स। पापा ने अपनी पॉकेट्स के अंदर देखा। ही इवन चेक्ड अंडर द चेयर। उन्होंने जो कुर्सी थी उसके नीचे चेक करा और विंडो के पास भी उन्होंने देखा। ही सर्च्ड ऑल ओवर द हाउस बट ही कुडंट फाइंड देम। उन्होंने पूरे घर के अंदर अपने चश्मे को ढूंढा लेकिन उन्हें उनका चश्मा मिल ही नहीं रहा था। आई वेंट नियर हिम। मैं उनके पास गया एंड सेड स्टॉप पापा, योर स्पेक्टिकल्स आर राइट ऑन योर हेड। तो मैं अपने पापा के पास गया और मैंने उनको क्या बोला? स्टॉप पापा, मतलब पापा रुकिए, आपका जो चश्मा है वो आपने अपने सर के ऊपर ही पहन रखा है। वी बोथ लाफ्ड। हम दोनों बहुत हंसे एंड पापा फेल्ट सो रिलैक्स्ड। और पापा को जब उनका चश्मा मिल गया था तो उसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा आराम महसूस हुआ, उन्हें बहुत ज्यादा सुकून महसूस हुआ। तो बच्चों, रिलैक्स का मतलब सुकून। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।